हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 23 में आज हम आपके जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भेजे थे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यू एक्स डी एक्स। सो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है देख लीजिए। एक्चुअली sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे इसको लिखेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है 10x का, सो हम इसको नोट करेंगे। sec x को मैं लिख लूंगा जैसे sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सो sec x को लिखूंगा मैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, लेट tan x इज इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्चुअली ये बना आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मीन्स अगर मैं कहूं आपसे कि ये फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब एक ही जगह पे यहाँ 1 है और 1 है, तो आप देख लीजिए क्या बनेगा। ये इस इंटीग्रेशन में फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन इसका बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे t है, सो ये बन जाएगा t इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर वाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है 1, सो 1 बाई 2 लॉग फिर टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सो टी की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे 10x। सो 10x अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 लॉग 10x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी 1 है, सो 1 ही रहने दीजिए यहाँ पे। सो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए 10x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट लिखोगे तो सेक एक्स हो जाएगा। सो 10x इंटू सेक एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। सो आई होप बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि इसमें किया क्या था। sec क्यू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे sec x और sec स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन होता है, सो मैं sec x को 10x के टर्म में लिखूंगा। तो मैंने अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया, फिर ये डिफरेंशिएशन है ही 10x को t मान लिया, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। सो इस तरह से ये बन गया आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। फिर ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है वो लिख दिया। सो t इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह पे 1 है, सो ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 लॉग टी प्लस वैल्यू लगा दी है और ये आंसर आपको मिल गया। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स बेस ई ओवर एक्स टू द पावर 4 dx। ओके, लगाइए दिमाग कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहले तो कुछ सिंप्लीफाई करके इसको नोट करें कि आखिर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखा रहने दो अभी फिलहाल, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। पहले लॉग को देख लेते हैं, ये 2 है तो 2 एक्स पे चला जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो लॉग एम माइनस लॉग एन, सो लॉग एम अपॉन एन। तो एम की जगह पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और चूंकि 2 इधर ले गए एक्स स्क्वायर बन गया लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई। सो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में, बेस यही रहेगा, और अपॉन में है एक्स टू द पावर 4 dx। समझ लीजिए इस कैलकुलेशन को। अब आप यहां देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सो हम इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए अंडर रूट से, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लिया है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो एक्स बाहर आएगा, इंटू लॉग, इसको देखा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में एक्स टू द पावर 4। ओके, अब इस x से x टू द पावर 4 को हटा दिया तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx यहां लिख दिया मैंने, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन किसका बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट भी आएगा लेकिन उसको अभी नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँ कि इस पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको या तो मैं टी स्क्वायर मान लूँ या फिर मैं टी मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं है उससे। सो लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको टी स्क्वायर मानता हूँ, सो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 2t dt। देख लीजिए, क्योंकि पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 होगा तो माइनस 3 ये हो गया, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब dx माइनस t dt, ये बना आपके पास इस तरह से। सो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx को माइनस टी डी टी लिखना है अपन को। सो माइनस ये आ गया, यहाँ टी स्क्वायर है तो ये टी हो गया, और ये लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज ऑल्सो टी स्क्वायर। इसको माइनस टी डी टी, देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब है, माइनस को मैं ले लिया था, टी डी टी, और लिखना है आपको इस तरह से। अब t इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर, और ये बन गया लॉग टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब क्या करना आपको, इस फर्स्ट मान लो इसको मान लो सेकंड, और इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। सो आपको यहां मिल जाएगा, माइनस लिखा रहने दो, फर्स्ट फंक्शन लॉग टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर है, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट, लॉग टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का 2t इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3 डी टी ऐसे। सो देखो आपके पास क्या मिला, ये माइनस लॉग टी स्क्वायर और टी क्यू अपॉन 3 यहां लिख दीजिए, माइनस देखो टी स्क्वायर ये है तो टी स्क्वायर यहां बना माइनस 2/3। अब देखो 2t स्क्वायर dt, कैलकुलेशन आप एक बार देख लेंगे जरूर।
सो माइनस टी क्यू अपॉन 3 लॉग टी स्क्वायर को भी आप कुछ ऐसे लिख लो 2 लॉग टी माइनस 2/3 इंटू टी क्यू अपॉन 3 इस तरह से बन जाएगा ये। तो यहाँ प्लस हो जाएगा यानी 2/9 टी क्यू माइनस 2/3 टी क्यू लॉग टी प्लस कांस्टेंट। सो टी क्यू की आप वैल्यू लगा सकते हैं। टी की वैल्यू क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे टी स्क्वायर है आपका ये, तो टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 + 1/x। एक्चुअली जब हम टी लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 1 + 1/x² या 1 + 1/x² की पावर 1/2। अब टी क्यू है तो 3/2 बन जाएगा। 1 + 1/x² पावर 3/2 माइनस 2/3 यहाँ भी वही चीज 3/2 log t। सो 1 + 1/x² पावर 1/2 प्लस c। आप इसको कॉमन ले सकते हो और कॉमन लेने के बाद आपके पास अब 2/3 1 + 1/x² पावर 3/2। सो आपके पास 1/3 यहाँ रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log अंडर रूट में 1 + 1/x² प्लस c। तो इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हो। इसकी कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखें। इंटीग्रेशन sin x + cos x dx अपॉन 9 + 16 sin 2x। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। न्यूमरेटर में हमें sin x + cos x लिखा हुआ है। sin x + cos x के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये चेक करूं कि sin x + cos x किसका डिफरेंशिएशन है, सो आप यहां देख लीजिए sin x + cos x किसका डिफरेंशिएशन बनेगा। एक्चुअली cos x है वो डिफरेंस sin x का है और ये बनेगा माइनस cos x का। सो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x का ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा sin x + cos x। सो अब मुझे डिनोमिनेटर से ये देखना है कि मैं इसको sin x - cos x कैसे लिखूं। तो sin 2x तो मेरे पास है ऑलरेडी। तो sin 2x से मैं क्या कर सकता हूं 2 sin x cos x लिख सकता हूं। और 2 sin x cos x से भी काम चलेगा नहीं, तो 2 sin x एक्चुअली 2ab का फॉर्म बन जाएगा। तो 2ab माइनस का हो और a² + b² हो तो a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। सो मुझे यही करना है कि a - b का होल स्क्वायर यहाँ बनाना है। अब कैसे बनाऊंगा देखो, sin x + cos x dx 9 मेरे पास है प्लस 16। अब इसमें मैं क्या करूं 1 तो ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं। सो 1 + sin 2x - 1 ऐसे लिख लिया मैंने, कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ा, sin x + cos x dx। अब देखो 9 अब 1 से मल्टीप्लाई, इस 1 की चूंकि जरूरत नहीं है, मुझे ये टर्म लेना पड़ेगा। तो 9 + 16 कर लिया प्लस 16 sin 2x - 1। ठीक है, तो ये बन गया 25 sin x + cos x dx और ये रहा 25। अगर मैं 16 को कॉमन ले लूं तो अपॉन में चला जाएगा। अब sin 2x - 1 है, अगर मैं थोड़ा सा समझदारी दिखाऊं तो ये माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 - sin 2x। ओके, 1/16 मेरे पास कॉमन है और ऊपर है sin x + cos x dx। इसको मैं लिख सकता हूं 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 - sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 - sin 2x। देखो 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x और इसको लिख सकता हूं 2 sin x cos x। अब ये a² + b² माइनस 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर। सो मुझे यहां लिख लेना चाहिए sin x - cos x का होल स्क्वायर। सो मैं यही काम करूंगा कि इस 1 - sin 2x को लिखूंगा sin x - cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी जो एनालिसिस किया था कि ये डिफरेंशिएशन किसका है,
तो उसी फॉर्म में मुझे डिनोमिनेटर को लिखना है। तो उस हिसाब से मैं लिख लिया sin x माइनस कॉस एक्स। अब मैं sin x माइनस कॉस एक्स को यहाँ कंसीडर करूंगा, लेट sin x माइनस कॉस एक्स दैट इज t। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस 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 प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। सो sin x प्लस cos x ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/16 dt ओवर 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म, फॉर्मूले की फॉर्म है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सो 1/16 1/2a, a की जगह पे यहाँ 5/4 है, log a प्लस एक्स, तो a है 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t प्लस c। तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, 4 2 8, 1/8 इंटू 5, सो 40 हो गया ये, ठीक है। अब 40 हो गया तो log, अब 5 प्लस 40 कर सकता हूं मैं, 5 प्लस 40 एलसीएम लेके t की जगह पे मैं लगा देता हूं जो मैंने माना है, कंसीडर किया है, sin x माइनस cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस cos x प्लस c। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/³ प्लस 4th रूट x। इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए, 1 इसका मतलब है 1/3 और इसका मतलब है 1/4 पावर ये। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन करते पे आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये 1/3 और 1/4 इसका जो एलसीएम है, उस एलसीएम की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। कैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1/x⁻1/12, 1/12, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, पावर 4 करना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं पावर 12 में लिखूंगा तो x 1/12, इसको करना पड़ेगा 3, ठीक है ना। तो 1/3 और 1/4 का हमने एलसीएम लेकर के ये समझा कि इसको हम किस फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब मैं लेट x⁻1/12 इज इक्वल टू t, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू t/12, क्यों दोनों तरफ मैंने 12 पावर कर दी है, 12 पावर इसका किया तो x हो गया, इसका किया तो t की पावर 12 हो गया। डिफरेंशिएशन किया तो 12 t 11 और dt, यहाँ dx है। सो इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा, 1/t⁻12 है, सो मैंने t⁻4 प्लस t⁻³ और dx की जगह पे लिखा मैंने 12t⁻11 dt। सो 12 तो कांस्टेंट है, इधर ले लीजिए इसको, और यहाँ पे t³ कॉमन ले लिया जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो t⁸ अपॉन t प्लस 1 dt ये बना। अब एक्सप्रेशन इस तरह का आ गया जिसमें न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है पावर देन डिनोमिनेटर। सो इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इस कंडीशन में डिवाइड वाले कंसेप्ट में जाइए, t+1 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद में फिर आप जो भी मिले उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो t+1 से t⁸ को डिवाइड किया, थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि t 1 पावर है 8 पावर है, तो एक तो आपका t टाइम्स t⁸7, इसका मल्टीप्लाई किया तो t⁸8 प्लस t⁸7, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस t⁸7 आ गया।
अब टी टू दी पावर 7 में डिवाइड करना है तो माइनस टी टू दी पावर 6, इससे किया तो माइनस टी टू दी पावर 7 माइनस टी टू दी पावर 6 हो गया। अब फिर सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ, अब टी टू दी पावर 6 आ गया। अब टी टू दी पावर 5 से करना पड़ेगा, तो टी टू दी पावर 6 प्लस टी टू दी पावर 5। अब फिर कैंसिल करिए इसको सब्ट्रैक्ट करके, कैंसिल हो गया, माइनस टी टू दी पावर 5 आ गया। अब माइनस टी टू दी पावर 5 लाना है तो माइनस टी टू दी पावर 4 हो जाएगा। सो माइनस टी टू दी पावर 5 माइनस टी टू दी पावर 4, इस तरह से लिखेंगे। अब ये साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, टी टू दी पावर 4 आ गया। अब टी टू दी पावर 4 आ गया तो फिर अब क्या करना अपन को, क्योंकि प्लस का टी क्यू करना पड़ेगा, तो टी टू दी पावर 4 और प्लस टी क्यू, फिर कैंसिल करोगे टी क्यू आ गया वो भी माइनस का। अब माइनस टी क्यू लाना है तो माइनस टी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सो माइनस टी क्यू माइनस टी स्क्वायर, फिर कैंसिल करो तो आपके पास आ गया एक्चुअली टी स्क्वायर, है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो टी स्क्वायर आ गया। अब टी स्क्वायर को करोगे तो प्लस टी करना पड़ेगा, फिर प्लस टी किया तो टी स्क्वायर प्लस टी, फिर सब्ट्रैक्शन दे दो, कैंसिल हो गया, आ गया माइनस टी। अब माइनस टी आ गया तो प्लस माइनस 1 से, सो माइनस टी और माइनस 1, फिर कैंसिल करो, प्लस प्लस ये कैंसिल आ गया, लास्ट में आ गया 1। अब डिवाइड नहीं होगा, सो अल्टीमेटली ये काफी लॉन्ग हुआ है। 12 तो इसका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा। अब जो ये आया आपका क्यूसेंट, इसको लिखिए टी टू दी पावर 7 माइनस टी टू दी पावर 6 प्लस टी टू दी पावर 5 माइनस टी टू दी पावर 4 प्लस टी क्यू, फिर माइनस टी स्क्वायर, फिर प्लस टी, उसके बाद में आपके पास क्या आया -1, ठीक है, ये -1 हो गया। अब रिमाइंडर क्या रहा, वो रहा +1। अब किससे डिवाइड होना था, ये t+1 से, ठीक है। सो t तक तो हमने किया, उसके बाद में जो मिला, अब ये रहा इतना, अब इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखो 12 कांस्टेंट है, t टू दी पावर 8 अपॉन 8 माइनस टी टू दी पावर 7 अपॉन 7, टी टू दी पावर 6 अपॉन 6, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5, टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी क्यू अपॉन 3, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी, अब ये रह गया, ये हो जाएगा प्लस लॉग t+1, इस तरह से, और लास्ट में कांस्टेंट। अब मैं t की वैल्यू यहां पुट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लिख दे रहा हूं वेयर t इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/12, यहां लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी पहले ही, इस तरह का क्वेश्चन कि 1/x इंटू में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 प्लस एक्स टू दी पावर n dx, इस तरह का ये एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो मैंने आपको बताया था कि x टू दी पावर n, इस x को भी x टू दी पावर n के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने का फायदा ये है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n-1 की फॉर्म में मिल जाएगा आपको। सो एक्चुअली जो फॉर्म बनी हुई है x टू दी पावर n-1 dx, x टू दी पावर n, ये पावर ऐड हो गई मल्टीप्लाई में, और ये हो गया x टू दी पावर n+1। अब इसको आप कंसीडर कर लीजिए x टू दी पावर n+1, x टू दी पावर n को ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, t मान लेंगे तो n, इस तरह से हो गया ये। अब ये n आपका कांस्टेंट है तो अपॉन में चला जाएगा, सो 1/n dt ओवर
ये t है और ये t प्लस 1। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कि 1/t माइनस 1/t प्लस 1। ये डायरेक्ट में लिख दिए, कोई फर्क नहीं है इससे। अगर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आएगी। तो 1/n, अब इंटीग्रेट कर लीजिए log t माइनस log t प्लस 1। आंसर लिख देंगे 1/n log t/t प्लस 1। t की वैल्यू लगा दीजिए 1/n log t की वैल्यू x⁴n और ये हो गया x⁴n प्लस 1 प्लस c। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था log x/e न्यूमरेटर में, अपॉन में log x²। सो इसको भी देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ log x/e, बेस e है भाई, और नीचे ये बन गया log x का स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें log m/n लगाएंगे। सो log x बेस e माइनस log e बेस e, इस तरह से अपॉन में आपके पास है log x का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ क्या लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं log x बेस e माइनस 1। e बेस e सेम है, ये तो 1 हो गया वैल्यू, और log x का स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन में बना, सेपरेट कर लेंगे इसको, log x अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस। सो सेपरेट कर लिया तो 1 अपॉन log x बेस e माइनस 1 अपॉन log x बेस e का स्क्वायर, ये बना। और इस तरह का इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं। इस तरह का इंटीग्रेशन आपने किया है। आप कैसे करोगे, लेट log x बेस e इज इक्वल टू t। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर t लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर t dt। सो देख लीजिए यहाँ क्या मिला, dx की जगह आप लिखोगे e टू द पावर t और dt। इसकी जगह 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है कि e टू द पावर x के fx और f डैश x साथ में हो, fx प्लस f डैश x, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो एक्चुअली ये ft है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ft का डिफरेंशिएशन ये है। सो आपका ये आंसर हो जाएगा e टू द पावर t यानी e टू द पावर x इंटू fx, तो 1/t प्लस c। तो e टू द पावर t हमने कंसीडर किया है log x को, इंटू 1/log x बेस e प्लस c। सो ये चीज सेम होने की वजह से ये x हो गया, नीचे log x बेस e प्लस c ये रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट x अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट x dx, ये है। सो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दैट इज π/2। ये फॉर्मूला हमने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है। सो हम यहां तो ये अप्लाई कर देंगे, तो ये π/2 का मतलब 2/π हो जाएगा। और यहां पर मैं सेम कैटेगरी यानी cos इनवर्स x को अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। सो मैं इसको लिख रहा हूं साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x dx। इस फॉर्मूले से सीधा मैंने इसको लिख लिया न्यूमरेटर को, नीचे आपका π/2 आया तो यहाँ लिख लिया 2/π। सो 2/π, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स अंडर रूट x और माइनस प्लस, सो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट x आएगा माइनस π/2। तो देख लीजिए यहाँ 2/2 ये 4/π हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x।
और 2/पाई का इससे होगा तो 1 हो जाएगा, 2/पाई का पाई/2 से मल्टीप्लाई, सो 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं प्लस कांस्टेंट। सो इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से निकाल ले रहा हूं I1 मान के, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx, फिर ये इंटीग्रेशन लगा के यहां लगा दूंगा। अब देखो इनवर्स है तो इंटीग्रेशन तो ऐसे होगा नहीं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। ओके, अब इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, सो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट एक्स है तो x हो जाएगा, फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा dx, तो ये हो गया x इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 है, इधर ले लिया यहाँ पे। ओके, अब यहां से अंडर रूट एक्स से इस x को कैंसिल कर दूं मैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, इस तरह से चेक कर लो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब x साइन इनवर्स, एक्चुअली यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट एक्स माइनस 1/2, ये अंडर रूट दोनों पे है, सो मैं लिख सकता हूं x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। अब मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ऑप्शन है कि इसमें मैं आप पुट कर देता हूं x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सो यहां से क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू -2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, तो cos 2 इससे आ जाएगा 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सो माइनस आ गया, सो x साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन है, -1/2 इंटीग्रेशन में देखो x अंडर रूट में x लिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा लगा दिया, ये 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे हो गया -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ऐसे, तो x इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स -1/2, अब ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और ये -2 है, सो यहां मैं एक काम करता हूं प्लस कर देता हूं, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो x साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, इस तरह से, सो x साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1/2 आपके पास है, इसका थीटा हो जाएगा, इसका साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। अब मुझे क्या है एक्चुअली आंसर लिखना है, सो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा x साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन, अब 1/2 यहाँ लिख दूं, थीटा की जगह में क्या लिखूंगा यहाँ, क्योंकि cos थीटा की जगह अंडर रूट एक्स है, cos थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक्स, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, तो cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट एक्स, ऐसे लिखूंगा इसको। अब आ जाती है बात 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू तो अंडर रूट एक्स हो गई, ठीक है। अब साइन थीटा को क्या लिखूंगा, कि साइन थीटा को मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी, सो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का। सो आंसर के फॉर्म में मुझे मिला 4/5। अब मैं ये वैल्यू लगा देता हूं
एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस हाफ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये वाला हो गया। फिर अंडर रूट का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4/पाई के साथ में, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब माइनस एक्स ये वाला है तो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें। ओके, अब ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे ये हो गए। अब एक क्वेश्चन आपके साथी ने सेंड किया था, उसको भी ले लेते हैं। ओके, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3m प्लस x to the power 2m प्लस x to the power m into 2x to the power 2m प्लस 3x to the power m, 3 into x to the power m प्लस 6 और होल टू दी पावर 1/m dx। और इसमें ये कह रखा है कि नेचुरल m कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m है वो कोई नेचुरल नंबर है। सो इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। तो मैं यहाँ क्या करूं कि x से मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो क्योंकि इसको कुछ कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये मिलना चाहिए, क्योंकि 1/m है तो हमें यही मानना हमारे लिए, इसी को सब्स्टिट्यूट करना फायदे में रहेगा। लेकिन इसको एज इट इज फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 4m बन जाएगा, x to the power 2m - 1 यहाँ नहीं है, इसको करेंगे वो भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा सोचने के बाद समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पर x से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे और x से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा देखिएगा। अब ये जो x है, ये x इसको बना देगा x to the power 3m - 1, x to the power 2m - 1 और x to the power m - 1, ये बन गया। अब इस x का भाई क्या करें, तो इस x को इसके अंदर ले जाएं, तो इस x को इसके अंदर ले जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये 1/m पावर है। सो अगर मैं इसकी 1/m पावर करूं तो मुझे m यहां भी लगाना पड़ेगा। समझो इसको पॉइंट को कि x to the power 1 पावर है और मैं इसको इसके अंदर ले जाना चाह रहा हूं, तो जो पावर यहां पे है वही पावर अगर लगी है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ऐसा करने के लिए मुझे 1/m लगाना पड़ा, 1/m लगाना पड़ा तो मुझे इस पे m करना पड़ा। तो देख लीजिए यहां पे क्या फर्क आएगा। x to the power 3m - 1 plus x to the power 2m - 1 plus x to the power m - 1। अब देखो 1/m है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअली इसके अंदर जब ले जाऊंगा तो ये x to the power m बन जाएगा। तो x to the power m जब बनेगा तो 2 into x m पावर और ये तो क्या बन जाएगा 3m, ठीक है, प्लस इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 3x to the power 2m और ये 6x to the power m और ये हो गया 1/m dx। ओके, अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा क्योंकि 3m - 1 है, यहाँ 3m पावर है, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होता है, 2m है, 2m - 1 m है, m - 1। सो अब मैं यहाँ कंसीडर कर लूंगा लेट 2 into x to the power 3m, 3 into x to the power 2m plus 6x to the power m is equal to t। सो डिफरेंशिएशन में बनेगा 6m x to the power 3m - 1, 6m x to the power 2m - 1,
6 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx, और ये बन गया dt। अब 6m कॉमन ले लें, 6m मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिला x टू दी पावर 3m माइनस 1 और x टू दी पावर 2m माइनस 1, फिर x टू दी पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। सो ये आपके पास है, और dx इसकी जगह मैं लिखूंगा dt अपॉन 6m। ये 6m कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 1 अपॉन 6m t टू दी पावर 1 अपॉन m और dt, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब आंसर आपको लिखना है तो लिखोगे 1 अपॉन 6m t टू दी पावर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन m प्लस 1। आंसर हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन m, ये, और यहां हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m। सो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 6m प्लस 1। अब t क्या माना है ये, सो ये यहां लगा दूंगा मैं, 2x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m 6x टू दी पावर m, और पावर में आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन m प्लस c। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद मैं अपने आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। अब ये होमवर्क के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x dx। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।